जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है आपको सब टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्लस वाले आइकन में जाके 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में चल जाना है और फिर आपको यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और इस पैन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाके आपको इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है और फिर यहाँ इक्वल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके बैक आ जाना है और यहाँ से आपको इसकी जो ड्यूरेशन है आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेनी है। तो इस तरह से इसकी कुछ ड्यूरेशन रख देता हूँ मैं और फिर आपको इस विग्नेट वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और फिर एडजस्टमेंट में चले जाके इन दोनों को आपको थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर यहाँ लेयर में आना है, मीडिया पे आना है और इस वाले PNG को ऐड कर देना है। तो इस वाले PNG को ऐड करने के बाद आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है और आपको इस तरह से इसे घुमा लेना है, मतलब टेढ़ा कर लेना है और फिर आपको इसे यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इसे इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको स्टार्टिंग में चल जाना है और फिर लेयर में आना है, मीडिया में आना है और इस वाली श्री राम जी की PNG को आपको ऐड कर देना है। आपको ये PNG डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। तो आपको इसे ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से कुछ बढ़ा लेना है। इस तरह से बड़ा करने के बाद आपको इसके मतलब हमने जो अभी PNG ऐड की इसके ऊपर आपको इसे एडजस्ट करके इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इसे एंड टाइम तक करने के बाद आपको हमने जो पहले वाली PNG ऐड की आपको उससे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेने के बाद फिर आपको हमने जो अभी श्री राम जी की PNG को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको एडजस्टमेंट में चले जाके इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद फिर आपको कुछ थोड़ा आगे आ जाना है, मतलब 1 सेकंड के आगे। तो फिर आपको यहाँ पे चले जाने के बाद फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली वीडियो को आपको ऐड कर देना है। इस वाले स्मोक इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करने के बाद आपको इसके नीचे जाके ब्लेंडिंग में जाके ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर लेना है और फिर बैक आके एडजस्टमेंट पे चले जाना है और इन दोनों को आपको कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है और फिर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ थोड़ा आगे खिसका के आपको इसे इस तरह से रोटेट कर लेना है और आपको इसे इस निचले वाली साइड ऐड कर लेना है और फिर आपको ये कुछ यहाँ 6 सेकंड के बाद आपको इसके ट्रिम कर लेना है और फिर बैक आके नीचे आउट एनिमेशन में जाके ये जो फेड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फेड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फिर आपको इस यहाँ पे आके फिर लेयर में आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली PNG को आपको ऐड कर देना है। तो इसे ऐड कर लेने के बाद आपको नीचे इसकी जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में जाके ब्लेंडिंग टू मल्टीप्लाई कर देना है और फिर बैक आके आपको इसकी जो ड्यूरेशन है यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेना है। तो इसे एक्सपांड करने के बाद आपको इसे इस तरह से रोटेट करके थोड़ा छोटा कर लेना है और फिर आपको यहाँ इसके ऊपर ऐसे कुछ रख देना है और फिर आपको इसकी जो ऑपोसिटी है ऊपर अल्फा ऑपोसिटी में जाके इसकी ऑपोसिटी आपको थोड़ी कम कर देनी है। तो इस तरह से कुछ इसे एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इसे सिलेक्ट कर लेना है और इन एनिमेशन में जाके नीचे एकदम नीचे जाके रबर स्टैम्प जो है आपको उस पर ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसा आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेयर पे आके, मीडिया पे आके इस वाली PNG को ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा कर लेना है और यहाँ पे इस ऊपर की साइड इसे एडजस्ट कर देना है। तो इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर स्टार्टिंग में आके यहाँ पे फिर आपको तो इसको सिलेक्ट करके इन एनिमेशन में जाके पॉप वाला जो है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पॉप वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और फिर थोड़ा आगे आ जाके आपको फिर लेयर में आके, मीडिया में आके इस वाली PNG को भी ऐड कर देना है। तो इसे ऐड करने के बाद आपको इसे इससे मतलब इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर इन एनिमेशन में जाके किसी भी पॉप वाला जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा आगे फिर चले जाना है और फिर आपको यहाँ लेयर पे आके, मीडिया पे आके इस वाली PNG को ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड करने के बाद इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको नीचे ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है और बैक आके एडजस्टमेंट पे जाके इन दोनों को आपको इस तरह से इस बीच वाले में को हाई कर देना है और आपको इसे थोड़ा बड़ा करके यहाँ इस मतलब कोने में इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर इन एनिमेशन में जाके नीचे वाइप डाउन जो है
आप देख सकते हो ये वाइप डाउन आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाइप डाउन को इसे इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर थोड़ा आगे चल जाना है और फिर लेयर में आके मीडिया में आके आपको यहाँ ये वाली पीएनजी ऐड कर देनी है। तो इस वाली पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा कर लेना है और आपको फिर यहाँ इस तरह से इसे एडजस्ट करके आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको इन एनिमेशन में जाके इसे कुछ फेड आपको इसे रख देना है। फेड या फिर आप वाइप राइट भी रख सकते हो, मैं वाइप राइट रख देता हूँ। तो इस तरह से इसे रख देने के बाद आपको फिर थोड़ा आगे चल जाना है और फिर आपको यहाँ लेयर पे आके मीडिया में आके इस वाले मतलब फूल के पीएनजी को ऐड कर देना है। इसकी पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा कर देना है और इस साइड इसे आपको इसे एडजस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसे एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेना है। इसे एंड टाइम तक एक्सपांड करने के बाद आपको इसे फिर से सिलेक्ट करके इन एनिमेशन में जाके फेड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। तो इससे कुछ ये आ जाएगा। तो फिर आपको थोड़ा आगे चल जाना है और फिर लेयर में आके मीडिया में आके आपको आपका फ़ोटो जो है आपको इसे ऐड कर देना है। आपको इसे रिमूव बीच से इसे रिमूव कर लेना है। इसे रिमूव करने के बाद फिर आपको क्रॉपिंग में चल जाना है और मास्क जो है आपको इसे इनेबल करके ये जो नीचे वाला ऑप्शन को आपको इस तरह से थोड़ा इसे बढ़ा देना है। तो इस तरह से इसे बढ़ा देने के बाद बैक आ जाना है और इसे आपको छोटा करके आपको इस तरह से आपको यहाँ इसे रख देना है। तो देखिए दोस्तों इसे रख देने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको इसकी इन एनिमेशन में चल जाके इसे स्लाइडली लेफ्ट ऐसे रख देना है। तो देखिए इस तरह से इसे रख देने के बाद आपको फिर थोड़ा आगे चल जाना है और फिर यहाँ लेयर में आके मीडिया में आके इस वाले पीएनजी को ऐड कर देना है। इस वाली पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको इसे यहाँ इसे रख देना है इस तरह से और इसकी जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड करके इसकी इन एनिमेशन में चल जाना है और इसकी कुछ आपको स्लाइड अप कर देना है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, टेक्स्ट में आना है और आप दोस्तों इस तरह से कुछ आपको यहाँ टाइप कर देना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो इसी से टाइप कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसे लगा लेना है आगे। तो इसे लगा देने के बाद ओके पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस वाले ऑप्शन में जाके आपको इससे एक फॉन्ट ऐड कर देना है। तो मैं कुछ ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद आप इसे छोटा कर लेना है और हमने जो अभी ये पीएनजी ऐड की उसके ऊपर आपको इसे रख देना है। तो इस तरह से इसे रख देने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर इन एनिमेशन में जाके इसे कुछ आपको लेटर बाय लेटर जो है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। कि फिर आपको थोड़ा आगे चल जाना है। तो देखिए यहाँ पूरा आ जाएगा, मतलब टाइप हो जाएगा। तो फिर आपको लेयर में आके टेक्स्ट में आके आपका जो नाम हो आपको इसे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ ऐसे कुछ टाइप कर देता हूँ और फिर ओके पे सिलेक्ट जाके आपको इस वाले ऑप्शन जाके इसे भी एक अच्छा सा फॉन्ट ऐड कर देना है। तो मैं इसे ये वाला फॉन्ट ऐड कर देता हूँ और फिर बैक आके आपको इसकी जो मतलब इन एनिमेशन में जाके इसे भी कुछ वैसा ही रख देना है और फिर बैक आके आपको इसे इसके आप सुबह चुक के आगे आपको इसे रख देना है, एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको ये सब हमारा बैनर जो हो जाएगा। तो आपको यहाँ 15 सेकंड के आगे लेयर में आके इस ओवरऑल में जाके आपको ये फायरवर्क्स जो है आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ गेट मोर में जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है तो आपको इसे ऐड कर लेना है और फिर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको इसे एंड टाइम तक एक्सपांड करके आपको इस साइड ऐसे एडजस्ट कर लेना है छोटा करके और फिर 3 डॉट में जाके इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर आपको यहाँ पे जाके फिर लेयर में आके फिर से एक वाला जो इसे ऐड कर लेना है और फिर आपको इसे थोड़ा इस तरह से छोटा करके आपको फिर इस साइड इसे एडजस्ट कर देना है और फिर आपको इसी भी एंड टाइम तक ड्यूरेशन इसे एक्सपांड करने के बाद इसे भी आपको सेंड टू बैक कर देना है। तो ये कुछ हो जाने के बाद फिर आपको लेयर पे चल जाना है, मीडिया पे चल जाना है और आपका जो लोगो आपको उसे ऐड कर देना है। तो मेरा जो लोगो है कुछ इस वाले फोल्डर में है। तो इस वाले मतलब इस वाले लोगो को आपको एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो आपको इसे क्रॉप कर लेना है और फिर बैक आके नीचे इसकी जो ब्लेंडिंग है ब्लेंडिंग टू मल्टीप्लाई करके बैक आके इसकी ड्यूरेशन आपको एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको इसे इस तरह छोटा करके आपको इसे आप जहाँ एडजस्ट कर सकते हो आपको उसे एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से इसे कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ ऑडियो में जाके आपका जो मतलब श्री राम जी का जो सॉन्ग है आपको उसे ऐड कर देना है। तो मैं कुछ यहाँ मीडिया से सॉन्ग ले लेता हूँ। तो मैं इस वाली वीडियो से जो सॉन्ग है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा सॉन्ग यहाँ नीचे आ गया। तो एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर करना भाई। कमेंट आपको जय श्री राम भी कर सकते हो, और जो आपको जैसा आपको वीडियो लगे वैसा आप कमेंट कर सकते हो। और भाई चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो और आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।